क्या सिर्फ औरत होना ही गुनाह है? क्या एक माँ बनने वाली औरत को हर बार खुद को पाक साबित करना जरूरी होता है? या फिर हम सब ने लीला को सिर्फ इसलिए दोषी मान लिया क्योंकि वो बोलती नहीं थी? वो सुबह बाकी दिनों जैसी नहीं थी। घर में सन्नाटा था, लेकिन दिलों में तूफान। रिश्तेदार इकट्ठा थे, मोहल्ले के चेहरे ताने बनकर दीवारों से झांक रहे थे, और बीच में खड़ी थी लीला, खामोश, स्थिर, मगर टूटी नहीं थी। डीएनए टेस्ट का लिफाफा प्रेम के हाथ में था। हर कोई सिर्फ एक जवाब चाहता था, क्या लीला ने वफादारी निभाई? प्रेम ने सबके सामने रिपोर्ट खोली। डीएनए रिपोर्ट 99.99% मैच। एक पल के लिए वक्त थम गया। सासू माँ का चेहरा फीका पड़ गया। प्रेम के चेहरे पर ग्लानि थी, और लीला, वो वहीं खड़ी रही, आंखों में एक सवाल लिए, क्या अब मुझे इंसान मानोगे या सिर्फ एक औरत ही रहूंगी? हर रोज किसी न किसी शक की सुई उसकी आत्मा में चुभती थी। इतनी चुप क्यों रहती है लीला? कहीं कुछ छुपा तो नहीं रही? इतना सीधा चेहरा, जरूर चालाक होगी। लेकिन लीला ने कभी सफाई नहीं दी, क्योंकि वो जानती थी सच को चिल्लाने की जरूरत नहीं होती, वो खुद समय पर बोल पड़ता है। प्रेम ने धीरे से कहा, मुझे माफ कर दो लीला, मैंने बहुत बड़ी भूल की। लीला ने सिर झुका लिया। माफी तब दी जाती है जब गलती जुबान से निकली हो। तुमने तो मेरे चरित्र पर सवाल उठाया है। मैं एक माँ बनने जा रही हूँ, और तुमने मुझे सबसे बड़ा दर्द उस समय दिया जब मुझे सबसे ज्यादा सहारा चाहिए था। सासू माँ भी रोते हुए आगे आईं। बहू, तू सच में महान है, हमें माफ कर दे। लीला ने सिर्फ एक जवाब दिया, अब मैं सिर्फ बहू नहीं, मैं माँ हूँ, और मेरा बच्चा कभी किसी औरत पर शक करना नहीं सीखेगा। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगले दिन विवेक नाम का एक शख्स घर आया। उसके चेहरे पर बेचैनी थी, और आंखों में अफसोस। उसने कहा, लीला, अब सच सबके सामने आना चाहिए, अब और देर नहीं। क्या उस रात कुछ ऐसा हुआ था जो लीला आज